क्षेत्रों में, स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत ने जो पिछले दशक में उपलब्धियां हासिल की हैं, जो काम किया है रिसर्च के मामले में, उसके आधार पे ये रैंकिंग तय की जाती है और भारत इसमें काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी हमने देखा कि सर सीवी रमन, जो हमारे भारत के पहले वैज्ञानिक रहे जिन्होंने अपने भौतिकी के क्षेत्र में जो रिसर्च किया, उसके आधार पर उन्हें 1930 में आज़ादी से पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। तो उनका एक बहुत ही रोचक कथन है जो बच्चों और युवा वैज्ञानिकों के लिए काफ़ी प्रेरणादायक है कि प्रकृति में चारों तरफ जो कुछ भी हमें सराउंडिंग में अपने दिखाई देता है, उसी में कहीं ना कहीं विज्ञान और इनोवेशन छिपा होता है, जिसे खोज के हमें मानव सेवा के लिए और देश की, समाज की प्रगति के लिए उस इनोवेशन का लाभ जनता तक पहुंचाना होता है। तो उन्होंने कहा था कि युवा विद्यार्थियों को कि प्रकृति में चारों तरफ देखो, अवलोकन करो और खुद को प्रयोगशाला में कैद कर लो और रिसर्च करो। उससे मानव सेवा और देश की उन्नति के लिए नए रिसर्च और इनोवेशन हो पाएंगे। तो सर, रिसर्च पब्लिकेशन में भारत का 3rd ग्लोबल पोजीशन जो है वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूशन की क्वालिटी और कैपेसिटी के बारे में क्या बताता है? इस मामले में भी जैसा कि हमने देखा कि ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में भारत का एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल हुआ है, इसी प्रकार रिसर्च पब्लिकेशन के क्षेत्र में दुनिया में भारत का 3रा स्थान है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण रैंक है। और ये 2020 से लगातार ये जो 3rd रैंक है वो भारत के नाम दर्ज हो रहा है। और 2010 और उसके बाद के वर्षों में ये रैंक थोड़ा पीछे था, लेकिन 2020 के बाद से 3रे स्थान पे पूरी दुनिया में भारत है। इसके अंदर जो 2010 में अगर हम आंकड़े की बात करें तो करीब 60,000 रिसर्च पेपर्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग में पब्लिश हुए थे और 2020 का आंकड़ा अगर हम उठाएं तो 1,49,123 रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं। और यही नहीं, इसके अलावा जो पीएचडी हैं, पीएचडी जो अवार्ड किए जाते हैं भारत के विश्वविद्यालयों में जी, उसमें साइंस इंजीनियरिंग में जो पीएचडी दी जाती है, उस मामले में भी भारत का 3रा स्थान है पूरी दुनिया में। ओके।